हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या और आपका वेलकम करती हूं द काम इनसाइड फैमिली में। आज की रीडिंग हम कैसे देखेंगे? हम मार्च मंथ का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपकी मार्च मंथ की ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लव लाइफ का देखेंगे, कैरियर और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं ये देखेंगे, एंड उसके बाद हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे। एंजल के साइड से क्या गाइडेंस आ रहे हैं, टाइमिंग हो सकती है, यस नो हो सकते हैं, या फिर कोई रियल गाइडेंस लाइक कोई आपकी सिचुएशन से रिगार्डिंग गाइडेंस हो सकती है। स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग के साथ। वीडियो पसंद आए तो क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक अफर्मेशन होगा जो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उस अफर्मेशन को क्लेम करना और उस अफर्मेशन को यूज़ करना। मॉर्निंग नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हो आप, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। डियर एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ सैजिटेरियस, प्लीज़ बताइए। ओके, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी है सैजिटेरियस की। कैसा रहेगा सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च? डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंडिपेंडेंस। लव लाइफ के लिए आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फाइनेंसेस के लिए आपके लिए अनसर्टनिटी का कार्ड आया है। सारी रीडिंग्स हम अभी डिटेल में देखेंगे, सो डू नॉट वरी एट ऑल। अब आपके लिए पहले मैं एंजल गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ एंड देन सब साथ में देखेंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सक्सेस, वाओ, what else do you need? What else do you need when universe is telling you कि सक्सेस आपका वेट कर रही है? कार्ड्स को रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओवरऑल एनर्जी जो आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, ये एनर्जी है गो गेटर की। इट्स लाइक मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मेरे पास इतना इंटेलेक्ट है, मैं इतनी इंटेलिजेंट और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे पता है चीज़ें कैसे करनी है और मैं वो खुद से करके रहूँगा। यहाँ पे ये एनर्जी आई है आपके लिए। आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि कोई हेल्प मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, या फिर कोई मुझे अकेला क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप इस लायक, आप इस काबिल हो। यूनिवर्स ने आपको ऐसा बनाया है कि आप सारी चीज़ें अकेले कर सकते हो। आप एक फायर साइन हो। यस, इसलिए आपके लिए आया है इंडिपेंडेंस। मार्च के मंथ में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद अपने हाथ में लेनी है, ठीक है। और अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो यू विल बी इन दैट एनर्जी कि आप बोलोगे कि मैं ठीक करके रहूँगा या मैं ठीक करके रहूँगी। कैसे ठीक नहीं होगा? आपके पास पूरी ये कैपेबिलिटी रहेगी, आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, जिससे आप सारी चीज़ें अपने लिए सही करोगे, दूसरों के लिए सही करोगे। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आप नहीं देख सकते हो। यहाँ पे वो भी एनर्जी है कि किसी के साथ गलत नहीं होने दोगे और अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने दोगे। इंडिपेंडेंटली काम करोगे, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लोगे। और एक योद्धा की एनर्जी आपके लिए आई है, वो भी ऐसा जो किसी से नहीं डरता है, बिल्कुल निडर है। लव लाइफ में आया है सेजिटेरियस के लिए ट्रस्ट। ओके, नाउ यहाँ पे ये क्यों आया है? बिकॉज चीज़ें थोड़ी स्लो है आपकी लव लाइफ में। मुझे ये दिख रहा है कि लव लाइफ में एनर्जी ऐसी रहती है कि आपको लगता है कि सामने वाला एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहा है, सामने वाला चीज़ें क्यों नहीं कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मार्च के मंथ में कि चीज़ें थोड़ी स्लो चली जाएंगी लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आपको जितनी फास्ट तरीके से चीज़ें चाहिए हों, उतनी आसानी से, उतनी ईजिली चीज़ें ना हों, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नेगेटिव होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, इसीलिए आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा गया है। यूनिवर्स इज सेइंग कि ट्रस्ट करो, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने गॉड पे ट्रस्ट करो कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि ये देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये कैसा होता है कि थोड़ा स्लो चलता है
पर आगे जाके ये बहुत फ्रूटफुल साबित होता है, ठीक है? सो आगे जाके चीज़ें तो बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए, बस आपको भरोसा रखना है। आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, और अगर अपने पार्टनर पे थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा है तो वो बना के रखो। बाकी अगर कुछ ऐसा है जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ अपने अकाउंट पे, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं कैरियर के लिए। देखो, फिनेंसेस और कैरियर में ना थोड़ी अनसर्टेनिटी है। ये अनसर्टेनिटी की वजह भी मैं आपको बता रही हूँ क्यों है। ये अनसर्टेनिटी इसलिए रहेगी क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से देख ही नहीं पाओगे। आपके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही, आप नहीं देखोगे, ठीक है? आपका मन जो है वो भी इस समय आपका साथ नहीं देगा। आपका मन बहुत विचलित होगा। आपको ऐसा लगेगा ये भी सही है, आपको ऐसा लगेगा वो भी सही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको अनसर्टेनिटी बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए पहले तो मैं आपको जो अफ़र्मेशन दूँगी वो अफ़र्मेशन आपको चैंट करना है। 11 टाइम्स आप चैंट करो, बाकी राशियों में मैंने नहीं बोला है, बट आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं उससे आपको 11 टाइम्स या 7 टाइम्स उसको चैंट करना है दिन में एक बार टाइम निकाल के। रात में सोने के पहले कर लो, बेटर है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि चीज़ें फिर अच्छी चलेंगी रात में। और अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी ये है कि इमोशनली चीज़ों में आप ना अ, नहीं ले पाओगे डिसीजन, और इस वजह से अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि कोई आपके साथ गलत करेगा या कुछ ऐसा होगा फिनेंसेस में या करियर में, बट क्योंकि आप सही चीज़ों को समझ पाने में असमर्थ रहोगे, इस वजह से आपको दिक्कत आएंगी। सो वो चीज़ें तो हम ठीक कर सकते हैं, है ना? सो हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं। हम, अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप प्रेयर करिए, अपने गॉड से अफर्मेशन चैंट करिए और पॉजिटिव रहिए। अपने मन को शांत रखो, और एक और चीज़, पानी पियो। आपको कहा गया है कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, तो मार्च के मंथ में प्रॉपर 6 to 8 लीटर्स वाटर आपको लेना है डेली। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। कुछ चीज़ ऐसी जो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कब होगी कब नहीं होगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो भी आपके ख्यालों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है कि ये चीज़ आखिर होगी कब। तो 1 साल का टाइम है आपके लिए। 2024 और 2025 के बिगिनिंग के बीच में ये चीज़ें हो जाएंगी। सक्सेस है आपके लिए, ठीक है? इंडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंट आपके लिए जो एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, गो गेटर की एनर्जी आई है। सो गो गेटर सक्सेस तो लेके ही रहेगा ना अपनी लाइफ में, इसलिए आपके लिए सक्सेस का कार्ड तो आना ही था। सो यहाँ पे यही है। देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या रहता है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट भी इसीलिए होगा क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड हो। सो आप चीज़ों को इतना बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा बहुत समझ पाने में असमर्थ होगा। सो उस थोड़ा बहुत के लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने इंटरनल सेल्फ पे ध्यान देना है। सो सैजिटेरियस, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जैसे अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए होंगी। इवन लव लाइफ में भी आपको ट्रस्ट के लिए कहा गया है, विच मीन्स आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो पेशेंस की एनर्जी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी 1 ईयर फ्रॉम नाउ होंगी, और आपको सक्सेस मिलेगी। मार्च के मंथ में आपके लिए सक्सेस है। मार्च के मंथ में आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। मार्च का मंथ आपके लिए कोई बुरी चीज़ें नहीं लेके आ रहा है, बस आपको अफर्मेशन चैंट करना है, पानी अच्छे से पीना है, और जो इतना दिमाग आपके पास है, जो फायरी एनर्जी हो, उसको थोड़ा काम करके रखना है। अपने आप को ट्रस्ट और पेशेंस के साथ रखना है। थैंक यू सो मच सजिटेरियस। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्लेम करना अपनी रीडिंग को। अफर्मेशन जाके कमेंट बॉक्स में देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।